नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत की सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई जांच शुरू होते ही परिवार को सुरक्षा पहरा के बीच एक धमकी भरा पर्चा भी मिल गया। ये पर्चा किसने फेंका और क्यों फेंका, इसकी अभी जांच होनी है, लेकिन इस पर्चे ने पुलिस की सुरक्षा पर जरूर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़िता के परिजनों ने सीबीआई को भी रविवार को इसकी जानकारी दी थी। धमकी भरे पर्चे जो हैं शनिवार को फेंके गए। धमकी भरे पर्चे में लिखा था कि ज्यादा आवाज उठाओगे तो उठा लिए जाओगे और जान से मार दिए जाओगे। इस बीच जांच चल ही रही है, लेकिन एक नाम जो है काफी ज्यादा चर्चा में आ चुका है। वो नाम है आईपीएस राजीव रंजन का। चारा घोटाला मामले में लालू यादव को सजा दिलाने वाले शारदा चीट फंड घोटाले की जांच कर ममता बनर्जी और उनकी सरकार की मुसीबत बढ़ाने वाले सीबीआई के आईजी राजीव रंजन चर्चा में आ गए हैं। वजह है नीट छात्रा रेप हत्या मामले की जांच उनके हवाले होना। तो छात्रा को रेप के बाद किसने मार डाला, उन पर इस सवाल का जवाब तलाशने की जिम्मेदारी है। रविवार को राजीव रंजन अपनी टीम के साथ जहानाबाद पहुंचे थे। मृतक छात्रा के परिजनों से बात की है। तो आइए जानते हैं राजीव रंजन कौन है, बिहार से उनका आखिर नाता क्या है, किन वजहों से चर्चा में है, लालू परिवार की मुसीबतों से उनका क्या संबंध है। राजीव रंजन 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। सीबीआई में बिहार और झारखंड ज्वाइंट डायरेक्टर आईजी के पद पर सेवा दे रहे हैं। उनका ऑफिस रांची में है। पहले वो सीबीआई में एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्रांच कोलकाता के एसपी और एसीबी भुवनेश्वर के एसपी थे। सिक्किम कैडर के अधिकारी राजीव रंजन मूल रूप से बिहार के रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र के एमंडेरी गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता स्वर्गीय मुरली प्रसाद शिक्षक थे। राजीव रंजन ने स्कूली पढ़ाई नोखा सर्वोदय स्कूल से की है। इसके बाद आरा और पटना में पढ़ाई पूरी की। पटना कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन करने के बाद यूपीएससी भी क्रैक किया और आईपीएस चुने गए। सीबीआई में उनका ये दूसरा कार्यकाल है। पहला कार्यकाल अक्टूबर 2011 से अक्टूबर 2018 तक चला था। इसके बाद नवंबर 2023 से दूसरे कार्यकाल के लिए सीबीआई में आ गए। राजीव रंजन ने सीआरपीएफ में भी लंबे समय तक सेवा दी है। अयोध्या के श्री राम मंदिर और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि को सुरक्षा देने वाली सीआरपीएफ टीम का नेतृत्व भी किया है। राजीव रंजन ने जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन भी संभाला है। वो नगरोटा के हीरानगर रेंज के डीआईजी थे। उनके नेतृत्व में आतंकवादियों के खिलाफ कई ऑपरेशन भी चलाए गए। राजीव रंजन को उत्कृष्ट एवं विशिष्ट सेवा के लिए 2025 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें पुलिस मेडल भी मिला है। तो अब एक नजर डालते हैं कि किन बड़े मामलों की जांच के चलते राजीव रंजन चर्चा में रहे हैं। सबसे पहले चारा घोटाले की बात करते हैं। करीब 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले की जांच 1996 में पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी थी। इसकी जांच में राजीव रंजन ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सीबीआई की जांच के चलते ही राजद प्रमुख लालू यादव को कोर्ट ने सजा सुनाई थी। दूसरा मामला है आईआरसीटीसी घोटाला। ये मामला उस समय का है जब लालू यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि उन्होंने साल 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए एक निजी कंपनी को अवैध तरीके से भुवनेश्वर और रांची में 2 होटलों को चलाने का ठेका दिया था। इसके बदले उन्हें पटना के सगुना मोड़ इलाके में कंपनी ने 3 एकड़ जमीन दी थी। इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव आरोपी पाए गए हैं। अब तीसरा मामला है लैंड फॉर जॉब घोटाला। आरोप है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर स्थित रेलवे के अलग अलग जोन में बिहार के लोगों को ग्रुप डी पदों पर बहाल किया। इसके बदले इन लोगों या उनके परिवारों ने अपनी जमीन लालू यादव के परिवार के सदस्यों और एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को दे दी थी। बाद में कंपनी पर लालू के परिवार के सदस्यों ने कब्जा कर लिया। सीबीआई में बिहार और झारखंड के ज्वाइंट डायरेक्टर होने के नाते आईआरसीटीसी घोटाला और लैंड फॉर जॉब घोटाले की जांच का नेतृत्व राजीव रंजन ही कर रहे हैं। इन मामलों के चलते ही लालू यादव और उनके परिवार के लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। चौथा आता है चीट फंड घोटाला। राजीव रंजन के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के शारदा चीट फंड घोटाला
मामले की जांच हुई। इस केस ने सीएम ममता बनर्जी की मुसीबत बढ़ा दी थी। करीब 20,000 करोड़ रुपए के इस घोटाले की जांच 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी थी। सीबीआई ने पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर छापा मारा था। इसके विरोध में ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी। पांचवा है अवैध खनन घोटाला। सीबीआई अधिकारी रहते हुए राजीव रंजन ने झारखंड के साहिबगंज में भी अवैध खनन घोटाले का भी पर्दाफाश किया था। तो सीबीआई के आईजी राजीव रंजन के सामने अब नीट छात्रा रेप हत्याकांड सुलझाने की चुनौती है। इस मामले में बिहार पुलिस की एसआईटी ने जिस तरह जांच की, उससे राज्य सरकार की काफी फजीहत हुई है। पुलिस पहले कहती रही कि रेप का ये मामला नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा के प्राइवेट पार्ट में जख्म और शरीर पर चोटों के गंभीर निशान होने की बात कही गई। एफएसएल की रिपोर्ट में कहा गया था कि छात्रा के अंडरगारमेंट्स में सीमेन पाए गए थे। इसके बाद एसआईटी ने छात्रा के जानने वाले लोगों, परिजनों समेत कई लोगों के डीएनए सैंपल भी लिए। सीमेन के डीएनए से मिलान किया गया, लेकिन पता नहीं चला कि वो सीमेन किसका है। तो नीट छात्रा रेप हत्याकांड में अब तक जो है सीबीआई ने क्या क्या किया, एक नजर जो है सिलसिलेवार ढंग से उस पर भी हम डालते हैं। 11 जनवरी को छात्रा की मौत की खबर आई थी। 31 जनवरी को राज्य सरकार ने सीबीआई से जांच का आग्रह भी किया। 12 फरवरी को सीबीआई ने केस टेक ओवर कर लिया। 15 फरवरी को पहली बार सीबीआई की टीम जहानाबाद स्थित छात्रा के घर पहुंची। टीम ने माता, पिता, भाई और अन्य परिजनों से भी पूछताछ की। आसपास के लोगों से भी जानकारी ली। सीबीआई ने मां से अलग से करीब 2 घंटे तक बातचीत की थी। शुरू से लेकर अंत तक की पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली गई थी। बता दें कि पिता और भाई से भी अलग अलग सवाल पूछे गए थे। छात्रा के भाई और पिता के मोबाइल फोन के बारे में पूछा गया। परिजनों ने बताया था कि दोनों का मोबाइल टूट गया है, दुकान में बनाने के लिए दिया गया है। दोनों मोबाइल बनने के बाद सीबीआई को देने को भी कहा गया है। छात्रा की किताबें और कपड़े सीबीआई साथ ले गई है। तो ये एक राजीव रंजन का परिचय था और इन मामलों के चलते जो है वो काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। हालांकि सीबीआई को ये केस सौंपा गया है, लेकिन आपको बता दें कि सीबीआई कई मामलों में फेल भी साबित हुई है। जैसे कि शिल्पी गौतम कांड 3 जुलाई 1999 के पटना के फ्रेजर रोड इलाके में एक कार के अंदर 2 लाश अर्धनग्न हालत में मिली थी। पुलिस ने शुरुआती जांच में बताया था कि शिल्पी और गौतम की मौत संबंध बनाने के दौरान हुई है। राबड़ी देवी उस समय मुख्यमंत्री थी। सितंबर 1999 में मामला सीबीआई को ट्रांसफर हुआ था और सितंबर 1999 से 2004 तक सीबीआई की टीम ने पटना और फुलवारी शरीफ की गलियों में हर तरह की छानबीन भी की थी। 3 साल की जांच के बाद क्लोजर रिपोर्ट पेश किया गया था। दावा था कि यह हत्या का मामला नहीं था। शिल्पी और गौतम ने जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। तो सीबीआई किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी। दूसरा नवरूणा चक्रवर्ती अपहरण कांड था। 18 सितंबर 2012 को 12 साल की नवरूणा चक्रवर्ती को मुजफ्फरपुर स्थित उसके घर से ही अगवा कर लिया गया था। बिहार पुलिस पता नहीं लगा पाई कि नवरूणा को किसने अगवा किया था, उसके साथ क्या हुआ। तो 26 नवंबर 2012 को उसके घर के पास के नाले से इंसान का एक कंकाल मिला था। 25 नवंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की थी। 24 नवंबर 2020 को सीबीआई ने मुजफ्फरपुर कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। एजेंसी 6 साल की जांच में अपराध साबित नहीं कर पाई थी। तीसरा ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड। 1 जून 2012 को ब्रह्मेश्वर मुखिया की गोली मारकर हत्या की गई थी। 6 जून को बिहार सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी। 16 दिसंबर 2023 को सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की। हुलास पांडे सहित 8 लोगों को आरोपी बनाया गया था। मामला अभी तक कोर्ट में है, किसी को सजा अभी तक नहीं मिली है। तो ये 3 केस हैं जिसमें सीबीआई जो है फेल साबित हुई। और भी कई एक केसेस हैं, लेकिन हम बात कर रहे थे आईपीएस राजीव रंजन की। अब उनके कंधों पर जिम्मेदारी है नीट छात्रा मामले में। अब उसे किस तरीके से न्याय दिलवा पाते हैं, सीबीआई किस तह तक इस केस में जाती है, ये तमाम अपडेट्स जो है हम न्यूज़ आर्ट पर आपको देते रहेंगे। इसलिए जरूरी होगा कि आप हमारे चैनल पर बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।